एक बार एक 8 साल का बच्चा देखता है कि उसके पिता बेड पर पड़े हुए हैं और बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। वो भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और माँ को जाकर कहता है कि माँ देखो ना, पिताजी को क्या हो गया है, वे उठ नहीं रहे हैं, आप एक बार जाकर देखो ना। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया है। ये सुनकर वो 8 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ के चेहरे को आश्चर्य से देखने लगता है और हैरान होकर पूछता है कि माँ, आपने ऐसा क्यों किया। तो वो महिला अपने बच्चे को बताती है कि बेटा, कल रात को तुम्हारे पिता के हाथ में एक सरिया था और उस सरिये के द्वारा वो तुम्हें और तुम्हारी बहनों को मारने वाले थे। अगर मैं उनको नहीं मारती तो वो तुम्हें और तुम्हारी बहनों को मार देते। ये सुनकर बच्चा जो है चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। उसके बाद महिला उसे फ़ोन दे देती है और कहती है कि बेटा जाओ, तुम साइड में बैठकर कार्टून देख लो। बच्चा जो है काफ़ी छोटा था, उसे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। वो अपनी माँ से फ़ोन लेकर चला जाता है और बैठकर कार्टून देखने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी उनके घर पर आता है। तो वो देखता है कि उसकी माँ और वो आदमी उसके पिता को, जो कि अर्धनग्न अवस्था में बेड पर पड़ा हुआ था, उठाकर एक नीले रंग के ड्रम में जो है डाल देते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारा नमक डाल देते हैं और वो बेडशीट भी डाल देते हैं जो कि बेड पर बिछी हुई थी उस लड़के के पापा के जो नीचे। तो वो बेडशीट भी उसमें ही डाल देते हैं। उसके बाद जो है ये सब करने के बाद ये महिला और वो आदमी गायब तो हो जाते हैं, लेकिन जो ये लाश है ये निकल कर बाहर आ जाती है। और जैसे ये लाश निकल कर बाहर आती है तो ये मामला सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो जाता है और नीले ड्रम की बात सुनकर हर कोई उस बात को याद करता है, उस केस को याद करता है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ का जो है कत्ल किया था अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर। उसने भी जो है अपने पति को की लाश को जो है टुकड़ों में काट कर ड्रम में, नीले ड्रम में भर दिया था और ऊपर से उसमें सीमेंट जो है डाल दी थी। फिर से लोग कहते हैं कि ये नीला ड्रम फिर से एक बार जो है काफ़ी वायरल हो गया है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला जो है ये कहाँ का है। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है खैरतल तेज़ारा, और खैरतल तेज़ारा में ही एक थाना लगता है किशनगढ़ बास। और किशनगढ़ बास के वार्ड नंबर 14 की आदर्श कॉलोनी में रहने वाली 60 साल की मिथिलेश शर्मा अपने बेटे को काफ़ी देर से आवाज़ लगा रही थी। उसके बेटे का नाम था जितेंद्र शर्मा और उसका बेटा जो है उसके बार बार ढूंढने के बाद भी जो है नहीं मिल रहा था। उसके बार बार आवाज़ लगाने के बाद भी जो है उसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इसलिए वो परेशान होकर अपने पति राजेश शर्मा को फ़ोन करती है, जो कि बीकानेर गया हुआ था अपने किसी काम धंधे से, मतलब रिलेटेड काम धंधा करने के लिए, जो भी उसका काम धंधा था, इसलिए वो वहाँ पर फ़ोन करती है। साथ ही उसका छोटा बेटा राहुल भी गया हुआ था। अपने पति राजेश शर्मा को फ़ोन करके वो कहती है कि मैं जो है जितेंद्र को काफ़ी देर से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और वो मिल नहीं रहा है, और साथ ही साथ घर से बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध इतनी बुरी आ रही है कि घर में रुकना भी जो है मुश्किल हो रहा है। तो उसका पति राजेश शर्मा जो है अपनी पत्नी की बात को ध्यान से सुनता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम पड़ोस में जाकर किसी आदमी से जो है मदद मांग लो। अगर फिर भी बात नहीं बने तो तुम 112 नंबर पर पुलिस कंट्रोल के पास जो है फ़ोन कर दो और वो आकर अपने आप ही संभाल लेंगे। तो जो वो मिथिलेश शर्मा थी वो बिना देरी किए पड़ोस में जाती है और एक बालक को जो है बुलाकर लाती है, और उस बालक की मदद से वो 112 नंबर पर फ़ोन करवाती है पुलिस के पास। और पुलिस को पूरा एड्रेस दिया जाता है कि ऐसे ऐसे जो है एड्रेस है और वहाँ पर ऐसे ऐसे जो है कुछ हुआ है, घर के अंदर दुर्गंध आ रही है और आप जो है आ जाइए। पुलिस जो है मौके पर ही पहुंच जाती है और उस पड़ोस के बालक यानी कि वो संजीव कुमार जो था उसको लेकर घर के अंदर जाती है और ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये दुर्गंध तो आ कहाँ से रही है। तो घर के अंदर जैसे ही वो लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे, मतलब 9 से 10 के आसपास नीले रंग के ड्रम रखे हुए। तो पुलिस उनके पास जाकर स्मेल करने की कोशिश करती है तो वहाँ से तो कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। तो पूरे घर में ढूंढते ढूंढते जैसे ही पुलिस छत पर पहुँचती है तो वहाँ पर भी एक नीले रंग का जो है ड्रम पड़ा हुआ था, जिसको जो है ऊपर से बेडशीट के द्वारा बांधा गया था। तो पुलिस जो है उस संजीव कुमार लड़के को कहती है कि आखिर जाकर चेक करो कि ये मामला क्या है।
तो वो लड़का जाकर जैसे ही उस बेडशीट को ड्रम से हटाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई है और उसी से काफ़ी बुरी दुर्गंध जो है आ रही थी, जो पूरे घर में फैल गई थी। तो पुलिस जो है कहती है कि ये लाश किसकी है। तो जब लाश पहचानने की बारी आती है तो वो लड़का संजीव कुमार कहता है कि साहब मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर जो किराएदार रहता था 36 साल का सूरज नाम का लड़का, ये लाश मुझे तो उसकी लग रही है। जब पुलिस इस सूरज के बारे में पता करती है जो यहाँ पर किराए पर रह रहा था, तो पता चलता है कि सूरज का असली नाम जो था वो हंस राम था और ये हंस राम उत्तर प्रदेश के ही ज़िला शाहजहाँपुर के एक गांव नवादिया या नसीमपुर में जो है रहा करता था और वहाँ से यहाँ पर ये जो है किराए पर रह रहा था। तो इसके परिवार वालों को जो है सूचना दी जाती है, तो इसके गांव से इसकी माँ उर्मिला देवी, इसकी बहन बिमला और एक डॉक्टर को जो है ये साथ में लेकर तुरंत ही अपने घर से निकल जाते हैं और यहाँ पर आकर ये पुलिस को कहते हैं कि हंसराम के साथ साथ इसकी पत्नी लक्ष्मी, 8 साल का इसका एक लड़का और एक 6 साल की बेटी और साथ ही एक 6 महीने की बेटी भी ये यहाँ पर रह रहे थे। तो वे बच्चे और उनकी माँ जो है वो कहाँ हैं। तो पुलिस के सामने एक ये सवाल खड़ा हो जाता था कि आखिर ये गए तो गए कहाँ पर। तो पुलिस जो है उस लाश को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ पुलिस 4 टीमों का गठन करती है ढूंढने के लिए जितेंद्र कुमार शर्मा को भी, क्योंकि उसकी भी उम्र लगभग 36 साल के आसपास ही थी, इसलिए उसको भी ढूंढने के लिए और साथ साथ इस राम की पत्नी और ढूंढने के लिए 4 टीमों का पुलिस के द्वारा गठन कर दिया जाता है और टीम में जो है वो ढूंढने में लग जाती हैं। उसके साथ साथ ही पुलिस हंसराम और सूरज के भाई गौतम से पुरानी कुछ हिस्ट्री जानने की कोशिश करती है। तो गौतम पुलिस को बताता है कि हंसराम की शादी लगभग 12 साल पहले उत्तर प्रदेश के ही एक गांव विजयनगर की रहने वाली लक्ष्मी के साथ हुई थी और धीरे धीरे करके इनके 3 बच्चे जो है हो जाते हैं। और गांव में जब काम धंधा सही से नहीं चल रहा था, खर्चा पानी नहीं हो पा रहा था, वो जो है दिल्ली आ जाता है अपनी पत्नी और बच्चों को लेके, यानी कि हंसराम। उसके बाद दिल्ली से वो राजस्थान पहुंच जाता है और राजस्थान में भी वो अलग अलग जगहों पर भट्टों पर जो है काम करके अपना गुज़र बसर करता है और कई कई महीनों में जो है वो घर पर जाता था एक आधी बार अपनी पत्नी और बच्चों को लेके। अभी कुछ टाइम पहले ही वो बताता है कि लगभग 15 से 20 दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई थी और वो कह रहा था कि वो रक्षाबंधन मनाने के लिए घर पर आएगा और वो नहीं आया था। इसी बीच 18 अगस्त 2025 को सुबह ही लगभग 10 बजे के आसपास पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और जो ये फ़ोन था ये था एक मुनीम का, जो कि रामगढ़ का एक थाना लगता है अलावड़ा, और अलावड़ा में ही एक भट्ठा है कमल, और इस कमल भट्ठे पर रहने वाला एक मुनीम जो कि इस भट्ठे का संचालक था, जिसका नाम था समय सिंह, ये जो है पुलिस को फ़ोन करता है 18 अगस्त 2025 को सुबह के लगभग 10 बजे और पुलिस को बताता है कि साहब मैं जो है सुबह के 10 बजे अखबार पढ़ रहा था और उसमें मैंने एक नीले ड्रम की खबर पढ़ी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं अपना फ़ोन चला रहा था, रील स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें भी मैंने एक खबर जो है मेरे सामने आती है नीले ड्रम की, कि एक नीले ड्रम में एक लाश मिली है और 3 बच्चे और 1 महिला और 1 आदमी जो कि गायब हैं। तो ऐसे ही आदमी और 1 महिला और 3 बच्चे मेरे पास काम मांगने के लिए आए थे और जैसे ही उन्होंने मुझे आकर कहा कि हाँ साहब हमें काम दे दो, तो मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी और मैंने उनसे कहा कि अपना आधार कार्ड दो, मैं तुम्हें काम ज़रूर दूंगा। तो जैसे ही मैंने उनसे उनका आधार कार्ड मांगा तो वो जो है भाग जाते हैं बिना कुछ कहे। तो उसने जो है तत्काल ही पुलिस को सूचना दी और पुलिस सूचना मिलते ही घेराबंदी कर देती है और माधरा नाम का एक गांव है जहां से उनको बाइक पर वो जो भाग रहे थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जो है उनकी शिनाख्त की जाती है तो वो वही बंदे मिलते हैं जो गायब हुए थे, यानी कि जितेंद्र जिसकी उम्र लगभग 36 साल थी, उसकी पत्नी लक्ष्मी, एक 8 साल का लड़का और 2 बेटियां। तो उनसे जो है पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने हंस राम हत्या जो की। तो जितेंद्र पुलिस को पुलिस को बताता है कि आज लगभग पहले अपनी शर्ट की जो पोस्ट लगा था उस हो गई थी, दूसरी शादी की
4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति जैसा रहा था। पड़ोस होने की वजह से जो है काफ़ी बवाल भी हुआ था इस बात के ऊपर। पड़ोस का मामला होने के वजह से इस बात को दफा दफा दिया गया था। उसके बाद जो ये जितेंद्र है, इसके घर से 37 किलोमीटर दूर एक सूर्य नाम का एक भट्टा पड़ता, वहाँ पर मुनीमगिरी का काम करता था। और वहाँ पर जो है एक दिन हंसराम उसकी पत्नी लक्ष्मी और बच्चों के साथ उसके पास काम मांगने के लिए जाता है। और तब इसकी जो गंदी बुरी नज़र थी वो हंसराम की पत्नी पर पड़ जाती है, यानी कि लक्ष्मी पर पड़ जाती है। और इसी के चलते वो हंसराम को जो है शराब का आदी बना देता है। हालांकि इससे पहले हंसराम कोई भी नशा पता नहीं करता था, लेकिन जितेंद्र उसकी पत्नी पर नज़र होने के वजह से हंसराम को जो है इतनी ज़्यादा शराब पिलाता है कि वो उसका आदी बन जाता है। हालांकि जितेंद्र के पास काफ़ी सारा पैसा था, क्योंकि वो एक मुनीम था, अच्छा खासा पैसा था। इसी के चलते वो हंसराम को जब भी उसे मौका मिलता था शराब पिला देता था और उसकी पत्नी के साथ जो है उसके अवैध संबंध जो है बन गए थे। साथ ही साथ वो जो लक्ष्मी थी उसको जो है रील बनाने का शौक था। वो काफ़ी ज़्यादा रील बनाती थी इंस्टाग्राम पर, और उसके वो शौक को तीनों बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को भी वो पूरा करता था, उनका ख्याल रखता था। और उनका एडमिशन भी उसने एक अच्छे स्कूल में जो है करवा दिया था। और इसी के चलते दोनों के बीच में जो है अवैध रिश्ते जो है वो बन गए थे। तो धीरे धीरे जून 2025 का समय आ जाता है। जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने जो हैं ये समय होता है बारिश के मौसम का। और बारिश में जो है भट्ठों पर कोई भी काम नहीं होता है, भट्ठे जो है नहीं चलते हैं। तो जो ये जितेंद्र था इसके दिमाग में जो है ये बात आती है कि अब तो ये हंसराम जो है भट्ठे पर नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो वो उसकी पत्नी के साथ जो है उसके पत्नी को जो मिल नहीं पाएगा। और इसी के चलते वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है और वो हंसराम को कहता है कि हंसराम, क्यों ना तुम मेरे घर पर ही रह लो, थोड़े बहुत किराए के पैसे दे देना और जो है मैं तुम्हें वहीं पर जो है काम भी दे दूँगा। तो 1500 रुपये में एक कमरा जो है रहने के लिए हंसराम और उसकी पत्नी और बच्चों को जो है वो जितेंद्र दे देता है। और जैसे ही वो उनके घर पर रहते हैं, कुछ समय बीत जाता है, उसके बाद जो है हंसराम को अपनी पत्नी पर थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी के लक्ष्मी के जितेंद्र के साथ जो है अवैध संबंध है। और इसी के चलते वो शराब का आदी तो हो ही चुका था, वो शराब के नशे में मार पिटाई भी अपनी पत्नी के साथ करने लगता है और लड़ाई झगड़ा भी रोज़ रोज़ जो है बढ़ता ही जा रहा था। और एक दिन ऐसा ही वो बीड़ी पी रहा था और बीड़ी पीते पीते वो अपनी पत्नी को जो है दागने की कोशिश करता है और बच्चे जो है अपनी माँ को बचाते हैं। और जो है इसी प्रकार से लड़ाई झगड़े का माहौल जो है घर में कई दिनों से चला हुआ था। हंसराम जो है अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखकर डिप्रेस्ड हो गया था, वो काफ़ी जो है परेशान रहने लग गया था। लक्ष्मी जो है वो जितेंद्र को सारी बातें बताती है और इसी के चलते दोनों एक प्लान बनाते हैं। तो लक्ष्मी जो है जितेंद्र की माँ मिथिलेश शर्मा के पास जाती है और उसे कहती है कि आंटी जो है घर में पानी की कमी रहती है और आपके घर पर तो इतने सारे ड्रम रखे हुए हैं, क्योंकि जितेंद्र का जो घर था वहाँ पर पहले भट्ठे का काम हुआ करता था और उसी के चलते जो है ड्रम काफ़ी सारे उनके घर पर थे, क्योंकि पानी का इस्तेमाल करने के लिए, पानी भरकर रखने के लिए। तो 10 से 15 ड्रम उनके घर पर रखे हुए थे। तो मिथिलेश कहती है कि कोई नहीं, तुम एक ड्रम ले जाओ और जो है उसमें पानी भरकर रख लेना, इससे तुम्हारी पानी की कमी भी जो है पूरी हो जाएगी। दरअसल लक्ष्मी ने कहा तो था कि पानी का इस्तेमाल के लिए वो ड्रम लेकर जा रही है, लेकिन वो ड्रम तो वाकई में लेके इसलिए जा रही थी क्योंकि उसमें उसे अपने पति की लाश को रखना था। तो जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, उस दिन जो है जितेंद्र शर्मा हंसराम को काफ़ी ज़्यादा शराब पिला देता है और शराब के नशे में हंसराम एक लोहे का सरिया वहीं पर पड़ा हुआ था, वो उठाकर अपने बच्चों को जो है मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो लक्ष्मी उसकी पत्नी उसके पैर पकड़ लेती है और जितेंद्र उसका जो है गला दबा देता है और उसकी जो है हत्या कर देते हैं। और जैसे ही वो बेसुध हालत में पड़ा हुआ था बेड के ऊपर, तो उसका 8 साल का लड़का जो है अपने पिता को देखता है और आकर अपनी माँ को बताता है कि माँ, पिता ऐसे बेसुध हालत में पड़े हुए हैं, वो उठ क्यों नहीं रहे हैं। तो वो कहती है कि बेटा, हमने तुम्हारे पापा को अंकल के साथ मिलकर जो है मार दिया है, अगर मैं उनको नहीं मारती तो वो इस लोहे के सरिये के साथ तुम्हें और तुम्हारी बहनों की जो है पिटाई करते और तुम्हें भी जो है वो मार देती।
और वो लड़के को कार्टून देखने के लिए फ़ोन पकड़ा देती है। और लड़का जैसे ही फ़ोन में कार्टून देखता है तो देखता है कि उसकी माँ और वो अंकल जो है नीला एक ड्रम लाते हैं और उसमें उसके पिता की बॉडी को डाल देते हैं, ऊपर से बहुत सारा नमक डाल देते हैं और ऊपर से उसमें कपड़ा भी जो है भर देते हैं और सोचते हैं कि ये लाश जो है गल जाएगी, लेकिन वो लाश गलती नहीं है, उसकी दुर्गंध पूरे घर में फैल जाती है। और साथ ही साथ वो जो है बाइक पर लक्ष्मी और उसके बच्चों को लेकर भाग जाता है, सोचता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो मुनीम जो कि पुलिस को खबर देता है इस सारी घटना के बारे में, वो जो है पुलिस की मुश्किलों को जो है आसान कर देता है। इस तरह की सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप इस घोर कलयुग में हो रही ऐसी घटनाओं से सचेत हो सके, इनसे आप जागरूक हो सके और औरों को भी जो आप जागरूक कर सकें। साथ ही साथ इस घटना ने उस घटना को याद दिला दिया जो कि कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने जो है अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर जो है अपने पति सौरभ की राजपूत की जो है हत्या की थी। उसकी लाश के टुकड़े करके उसे ड्रम में भर दिया था, उस ऊपर से उसको सीमेंट के घोल से भर दिया था और पहाड़ों में घूमने के लिए निकल गई थी। और जैसे ही वो वहाँ से घूम कर आते हैं तो ये पूरी खबर पूरे जो है देश भर में फैल चुकी थी कि ऐसे ऐसे मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करके उसके टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया है। और ऐसे ही नीले ड्रम के कई मामले जो हैं मीडिया के सामने आए और उनमें से जो एक मामला था वो आज का भी था। तो मिलते हैं फिर एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें, औरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।